क्या? सांवल, मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। मैं इतना बहादुर नहीं हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वैसे रंग तुम खुद ही सेलेक्ट करते हो अपने लिए? जचता है ना सांवल पे। फैसला हो चुका है ज़किया, तुम भी अंजाम का सोच के खुद को उलझाओ मत। सारे मसले ही मेरी वजह से हैं। दुआ करें मुझे ही कुछ हो जाए। तुम दिल के भी सांवल। किसी ने कहा जान दे दो, तुमने कहा लो भी जान हाजिर। आपकी शराफत का सिक्का यहाँ नहीं चलेगा सनम साहब। इन लोगों से लड़ना है तो इन्हीं की दुनिया का हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुझे मुझसे कौन बचाएगा असलम? तेरी बेटी का वाहिद तरफदार तो पीछे पलट गया है। दाऊद असलम को किडनैप कर लेता है। जब असलम घर नहीं पहुंचता तो पिया और उसकी माँ बेहद परेशान हो जाती हैं। तभी पिया के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। पिया कॉल उठाती है तो दाऊद कहता है, पिया, हमने असलम को किडनैप कर लिया है। अगर तुम उसकी जिंदगी बचाना चाहती हो तो तुम्हें अलियार से शादी करनी होगी। यह सुनते ही पिया घबरा जाती है और तुरंत सनवाल के पास जाती है। वह कहती है, सनवाल, दाऊद ने धमकी दी है कि अगर मैंने अलियार से शादी नहीं की तो वह असलम को मार देगा। सनवाल पिया से कहता है, तुम अकेले दाऊद के घर जाओ, मैं पीछे से पुलिस और मीडिया लेकर पहुंच जाऊंगा। पिया फौरन टैक्सी लेकर दाऊद के घर पहुंचती है। वहां वह देखती है कि असलम रस्सियों से बंधा हुआ है। पिया उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दाऊद पीछे से आता है और कहता है, असलम, मैं तुम्हारे सामने पिया और अलियार का निकाह करवाऊंगा। ये सुनकर असलम की आंखों से आंसू निकल आते हैं। दाऊद मौलवी साहब को अंदर बुलाता है। पीछे से अलियार भी वहां पहुंच जाता है। पिया गुस्से में अलियार से कहती है, क्या तुमने शादी के लिए मेरे पापा को किडनैप करवाया है? दाऊद मौलवी से कहता है, निकाह पढ़ाइए। मौलवी साहब अलियार से पूछते हैं, क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? अलियार कहता है, जी मुझे कबूल है। अब मौलवी पिया से पूछते हैं, क्या आपको अलियार से निकाह कबूल है? पिया अपने पापा को बुरी हालत में देखकर कबूल है कहने ही वाली होती है कि तभी पीछे से सनवाल दाऊद के घर में घुस आता है और चिल्लाता है, पिया, अलियार से निकाह मत करना। पिया रोते हुए कहती है, मौलवी साहब, मुझे अलियार से निकाह कबूल नहीं है। ये सुनकर दाऊद आग बबूला हो जाता है और सनवाल पर गोली चला देता है। गोली सनवाल के हाथ में लगती है। पिया रोते हुए उसके पास दौड़ती है और अलियार से कहती है, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो सनवाल पर और गोली मत चलने देना। सनवाल तुरंत पुलिस और मीडिया वालों को अंदर बुला लेता है। दाऊद पुलिस को देखकर डर जाता है। सनवाल कहता है, दाऊद ने असलम को किडनैप किया है और मुझे गोली मारी है। पुलिस दाऊद को गिरफ्तार कर लेती है। दाऊद रोते हुए असलम और पिया से माफी मांगता है, लेकिन असलम माफ नहीं करता। सनवाल मीडिया वालों को बुलाता है और कैमरे में बयान देता है, दाऊद गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करवाता है, यही उसका धंधा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर डालते ही वायरल हो जाती है। अदालत दाऊद को 10 साल की सजा दे देती है। इधर असलम सनवाल का धन्यवाद करता है, तुम्हारी वजह से मैं और पिया दोनों जिंदा हैं। पिया कहती है, लेकिन सनवाल, तुम्हें गोली लगी है, हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अस्पताल में सनवाल की पट्टी होती है। तभी असलम पूछता है, सनवाल, क्या तुम पिया से शादी करोगे? सनवाल खुश होकर कहता है, मैं हमेशा से तैयार हूँ, पर आप पिया से भी पूछ लें। असलम पिया से पूछता है, क्या तुम सनवाल से शादी करोगी? पिया मुस्कुराकर कहती है, मुझे सनवाल से मोहब्बत हो गई है, मैं तैयार हूँ। असलम कहता है, आज ही तुम दोनों का निकाह होगा। सनवाल और पिया बेहद खुश होते हैं। तभी अलियार पिया के घर आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं इस देश को छोड़कर अमेरिका जा रहा हूँ। तुम्हारी शादी की बहुत बहुत मुबारक। असलम मौलवी साहब को बुलाता है। मौलवी पहले सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको निकाह कबूल है? सनवाल खुश होकर कहता है, मुझे कबूल है। फिर पिया से पूछा जाता है। पिया के दिमाग में एक पल के लिए अलियार की बातें आती हैं, लेकिन फिर वह कहती है, मुझे भी निकाह कबूल है। सनवाल और असलम खुश हो जाते हैं। निकाह के बाद रुखसती होती है। कुछ समय बाद पिया की तबीयत खराब होती है। अस्पताल में टेस्ट होते हैं और डॉक्टर बताता है, पिया प्रेग्नेंट है। सनवाल खुशी से झूम उठता है। वह पिया के कमरे में जाकर कहता है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। 1 साल बाद पिया एक बेटे को जन्म देती है। असलम और ज़किया बहुत खुश होते हैं और दोनों को मुबारकबाद देते हैं। अगर